जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हो? तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों आपका भी अग्निवीर का पेपर है दोस्तों अभी जो फिलहाल चल रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो दोस्तों ये जो है 15 जनवरी को आया था ARO चरखी दादरी और ARO रोहतक में पूछा गया था। तो दोस्तों ये पूरा पेपर जो है अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक और एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों अगर आप भी पेपर देने जा रहे हो तो दोस्तों पेपर देने से पहले दोस्तों आप इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा और आपको पता लगेगा कि दोस्तों पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। टोटल दोस्तों इसमें क्वेश्चन रखे हैं 50 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पेपर सेट मैंने बनाया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, और दोस्तों 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के, और 15 क्वेश्चन मैथ का, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल नंबर जो है 50 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। और चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला भाग आता है दोस्तों यहाँ पे आता है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे सामान्य ज्ञान के और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यमुना, गंगा, नर्मदा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीए का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों बताना कमेंट में। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों खड़गवासला, देहरादून, लखनऊ और नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका खड़गवासला। ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है दोस्तों? यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा मिस्र, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पुर्तगाल। तो आपका जो पिरामिड है दोस्तों ये आपके मिस्र में है। और मिस्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे प्राप्त है दोस्तों? मिस्र को, इजिप्ट को प्राप्त है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे दोस्तों बताना। अंतिम मुगल सम्राट, प्रथम मुगल सम्राट, अफगानिस्तान का शासक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अंतिम मुगल सम्राट। जो है अंतिम मुगल सम्राट इज राइट आंसर। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, या फिर 17 दिसंबर। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 16 दिसंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जापान की राजधानी क्या है? इसमें ऑप्शन में मिलेंगे टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका टोक्यो। पेरिस है, पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? ये भी बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का, लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? ये तो आपको सभी को पता होगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमिताभ बच्चन का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा साहित्यक, फिल्म, नाटक, या सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, अमिताभ बच्चन जो है फिल्म से संबंधित है, फिल्मकार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन
किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोकसभा। ठीक है, निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है। ये सभी को पता है गोवा की राजधानी जो है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर कहाँ है। जो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों असम, पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जो आपके कामाख्या देवी माता का मंदिर है ये दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा मंदिर है दोस्तों, काली माता का। ठीक है, काली माता का मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है दोस्तों, आपका ये बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये हो गया दोस्तों हमारा जीके के क्वेश्चन। ठीक है, पूरे हो गए हैं दोस्तों हमारे जीके के क्वेश्चन। अब जो है दोस्तों भाग नंबर 2 में आता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, जर्नल साइंस। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या ये सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, प्रकाश का परिकिरण के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ का गलनांक बताइए। बर्फ का गलनांक बताइए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, सी दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, डी दे रखा है -0 डिग्री सेल्सियस। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का वो होगा दोस्तों ए, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हास्य गैस का सूत्र क्या है। ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों D2O, H2O, CO2। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा N2O। ठीक है, N2 इज राइट आंसर। नाइट्रो ऑक्साइड जो है आपका हास्य गैस का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन में है दोस्तों लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेवर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों जो आपका पेनिसिलिन की खोज की थी वो फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भूकंप मापने का यंत्र है। ऑप्शन में है दोस्तों लेक्टोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सिस्मोग्राफ होगा। ठीक है, भूकंप किससे मापते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और जो दोस्तों ये बैरोमीटर दे रखा है, ये बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पोटाशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों NaKWAU। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी इज राइट आंसर। पोटाशियम का जो रासायनिक चिन्ह होता है दोस्तों K होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर का जो प्रमुख श्वसन मतलब जो सांस लेता है वो प्रमुख अंग कौन सा है दोस्तों, फेफड़ा होता है। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन में है दोस्तों रेदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक। जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए रेदरफोर्ड। ठीक है, नाभिक की खोज किसने की थी, ये की थी दोस्तों आपके रेदरफोर्ड ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका रेदरफोर्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है। दोस्तों ऑप्शन में है शनि, शुक्र, बुध, मंगल। तो बताइए दोस्तों किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है।
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ए, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी के जमने पर आयतन पर क्या असर पड़ेगा। पानी के जमने पर आयतन पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, ये आपका बढ़ेगा, ठीक है, आयतन, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है, ठीक है। रेशम कीट का अध्ययन दोस्तों इसमें किसमें किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, वर्मिकल्चर। जो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेरिकल्चर होगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन में होंगे दोस्तों सूर्य, पृथ्वी, चांद, इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सूर्य, ठीक है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है दोस्तों, जल, वन, पवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पवन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, पवन आंसर आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूध में खट्टापन किस कारण होता है। जो दूध होता है दोस्तों आपका उसमें खट्टा कारण क्या होता है। नंबर ऑप्शन में है दोस्तों लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कैसिन प्रोटीन। जो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण आपका दूध में खट्टापन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन में है दोस्तों बेरी, शक्करवीज, बाजपन और डी, इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी से बेरी नामक रोग होता है, ए इज राइट आंसर। दोस्तों आज आपका जो क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो शकरवी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। इसका आंसर आपको देना हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। शकरवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जीके और जीएस के जो 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारा भाग 3 आ गया है जो कि गणित के सवाल हैं। टोटल जो है 15 क्वेश्चन इसमें रखे हैं मैंने, तो आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 31 क्वेश्चन। यदि x का मान 3 है और y का मान 5 है तो x क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू 5 दे रखी है। साफ साफ इसको इसमें से पुट करना है, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। तो यहाँ पे आपको सोल्व करोगे तो दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। और दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, जब 27 में से 25 गए तो दोस्तों यहाँ पे 2 बचे, तो 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक वर्त का व्यास यानी आपका डायमीटर क्या है दोस्तों 14, ठीक है। और आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस बनाएंगे दोस्तों। रेडियस बनाने के लिए 14/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 14 को काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 हमारी रेडियस आ जाएगी और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 22/7 पाई की जो वैल्यू होती है और 7 × 7 एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा। तो दोस्तों जब हम 22 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों, जब हम 22 को यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स का मान निकालो जो कि संख्या दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 9, 8, 7, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13, 58, ठीक है दोस्तों। ये संख्या इधर ही रखो, ठीक है, 9, 8, 7, 9। और जो ये जो संख्या है दोस्तों ये प्लस में इस साइड आएगी तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है दोस्तों एक्स, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप
सब्ट्रैक्ट करके देख लो, घटा के देख लो कितना बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1, और 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 8, तो यहाँ पे बचे आपकी x की वैल्यू जो बची है 8521, ठीक है। तो 8521 है आपके आंसर ए, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हल करो, ये समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको x से x गुणा करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों x को आप 2 से गुणा करो प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 4 को x से गुणा करो यानी 4x, ठीक है। यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करो तो प्लस 8, तो यहाँ पे आप इनको जोड़ लो, 2x प्लस 2x और 4x यहाँ पे हो गई 6x प्लस 8। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये कौन सा सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 दे रखा है, तो उनका योग 240 है, ठीक है। इन संख्याओं का योग क्या है दोस्तों, 240 है, तो उनका अंतर बताइए। यहाँ पे इसने डिफरेंस पूछा है, तो हमें क्या करना है दोस्तों तो दोस्तों अनुपात क्या दे रखा है, 1:3, ठीक है। इनका जो योग दे रखा है दोस्तों x प्लस वाई, दो संख्याओं का 240, ठीक है। ठीक, ये हमारी x है, ये हमारी y है। तो 1 + 3 = 240, ठीक है। 4 = 240, ठीक है। इनका दे रखा है। अब दोस्तों हम बात, हमारे से पूछा इसने अंतर बताइए, तो 1 अंतर होता है दोस्तों, अंतर क्या होता है दोस्तों, x - y, ठीक है। ये इसने पूछा है, तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और दोस्तों y की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने बच गए दोस्तों, 2 बच गए, ठीक है। कितने बच गए, 2, ठीक है। यहाँ पे 240 है, ठीक है, 240 है, तो 240 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन, ए इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये, अगर आपको दोस्तों ये सवाल समझ में नहीं आया तो आपको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का, ठीक है, x + y दे रखा है दोस्तों 240, ठीक है। इसने डिफरेंस पूछा है दोस्तों, ये दोस्तों 4 का है 240, तो इसने पूछा है x - y, मतलब डिफरेंस तो यही तो होगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों आपका 1 -3, तो एक 3 में से 1 गया तो दोस्तों 2 बच गया, 2 को हम 240 के नीचे रखेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 120 से, ठीक है। तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 240 का 10% कितना होगा। तो 240 का मल्टीप्लाई होता है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये जो परसेंट होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे आपका बच गया 24। तो आप देख लो 24 कहाँ पे, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 24 आंसर आ जाएगा आपका, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 24 होगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से देखना दोस्तों। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। तो दोस्तों आप इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 5 10 15, ठीक है। 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 या 15, ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया 5 दूनी 10, 10 3 30, तो 30 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो 10 को जब हम 30 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 15 को जब हम 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब बुझ जाए दोस्तों दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे उस काम को, तो ए प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 3 और 5 में, 5 दिन में कर रहे हैं। तो 30/5, तो 5 को जब हम 30 से काटेंगे
5 से हम जब 30 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 दिन में दोस्तों ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा राइट वो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 6 दिन में पूरा काम कर लेंगे दोनों मिलकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है तो कार की चाल बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से आप इसे को अच्छे से देखना। एक कार की दोस्तों जो 600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, दूरी डिस्टेंस क्या दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है दोस्तों 600। ठीक है, और टाइम समय आपका दे रखा है दोस्तों 10 घंटे हावर। ठीक है, अब दोस्तों चाल पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है दोस्तों, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे 600 बटे 10, तो यहाँ से आप काटोगे जब 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6000 का 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों आपका जो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों SI, वो होता है PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप फॉर्मूले में पुट कर दो 6000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। 3 को जब हम 10 से गुणाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 1800। ठीक है, 1800 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1800 साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, जो 39 का जो आंसर होगा दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, 1800 रुपये का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8000 पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर की चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे पूछा है दोस्तों CI, वहाँ पे पूछा है दोस्तों इसने SI। ठीक है, तो SI ज्ञात करने के लिए मैं आपको बेस्ट ट्रिक दूंगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, P दे रखा है 8000, टाइम दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष, रेट दे रखा है दोस्तों 10% यानी 10/100। तो इसको काटूंगा 1/10। 2 वर्षों के लिए पूछा है दोस्तों 10 और 1 11। ठीक है, 10 1 11 ये हो गया आपका 2 वर्षों का। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट, आपका अमाउंट। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों 100, यहाँ पे 121 हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इसने कहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपने 100 के बराबर है 8000। ठीक है, तो 1 का क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 80। तो जब 80 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, करके देखो 0 8 0 8 दूनी 16, 1680 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर से 1680। ठीक है, तो आपका जो आंसर राइट होगा वो दोस्तों बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी का अनुपात इतना दे रखा है, बी सी का अनुपात इतना, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको अनुपात को नीचे रखना है, जो दे रखा उसको 2 3, बी सी का दे रखा 4 5 4 5, सेम वैल्यू सामने रख दो। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को 4 से करेंगे 12, 4 को 2 से करेंगे 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई आंसर है दोस्तों, सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 12 15। ठीक है, ए बी सी का मान क्या आया 8 12 15, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत
11 है दोस्तों, यहाँ पे 11 कर लेना, 11 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जो तीन संख्याओं का औसत है दोस्तों ये आपका 10 है, और 10 को जब हम 3 से हम जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, 11 दो संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, तो 11 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 22 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे जो तीसरी संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी आपकी 8। ठीक है, 30 में से 22 जाएंगे तो 8 हो जाएगी। तो आंसर जो आपका राइट होगा दोस्तों वो होगा ए। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? वो लगा है दोस्तों कुल संख्या मल्टीप्लाई औसत इज इक्वल टू योग। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा और 1550 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, और लाभ बताना कि कितना लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप 1500 रुपये में खरीदा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों 1500 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों आपका 1550। कितना लाभ हुआ दोस्तों? 50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, 1500 की खरीदा और 1550 में बेच दिया तो आपका जो लाभ हुआ 50 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी इज राइट आंसर। या अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज पूछा होता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1500 बट्टे 50 करके मल्टीप्लाई 100 कर देना, आपका प्रतिशत लिख आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली इसने पूछा लाभ। ठीक है, तो लाभ हुआ हमारे 50 रुपये का। तो फ्रेंड्स 44 क्वेश्चन है हमारा, एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये हो गया हो तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे हल कर सकते हो दोस्तों? एक कार का मूल्य क्या था दोस्तों? क्या था दोस्तों? 50,000। कॉस्ट प्राइस क्या था दोस्तों? 50,000 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? 60,000। ठीक है, कितना है दोस्तों? 60,000। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों इसमें? 10,000 रुपये का। ठीक है, कोई भी चीज़ दोस्तों हमारी, मान लो एक कार है, ये हमारी जो कार ये 50,000 की थी और ये हमने बेच दी मान लो 60,000 की, तो कितने का मुनाफा हुआ दोस्तों? 10,000 रुपये का हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। तो अब दोस्तों जो 10,000 का मुनाफा हुआ है, ठीक है, वो किस पे हुआ है दोस्तों? 50,000 पे। ठीक है, किन पे हुआ है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस हमेशा मुनाफा होता है। तो अब बुझ जाए दोस्तों प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए दोस्तों हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में पूछा है तो दोस्तों आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से आप किसी इन संख्याओं को काटोगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से कट गया ये 120 पे। ठीक है, तो 20% की जो है आपको वृद्धि हुई है। ठीक है, 20% की आपको वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। कोई एक मूल्य है, मान लो एक कार है, वो 50,000 रुपये की है। कितने की है? 50,000 रुपये की। ठीक है, और उस उसको बेचा। ठीक है, मतलब 60,000 रुपये में मूल्य हो गया। मान लो कोई खरीदने के लिए आया, वो 60,000 रुपये लगा दिया। ठीक है, उसने लगा दिया, तो कितने रुपए वहाँ पे कमाए होंगे उसने? 10,000। ठीक है, कितने पे कमाए? 50,000 पे। ठीक है, और इसने पूछा है परसेंट लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछा है, तो 10,000 पे जो आपको 10,000 का जो आपको मुनाफा हुआ वो है 50,000 पे हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप काटोगे ना, तो यहाँ पे 4 जीरो कट गई और 5 से कट गया 120 पे। ठीक है, तो 20% जो है उनको वृद्धि हुई है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 1968, सॉरी यहाँ पे 1960 है। ठीक है, 1960 तथा HCF दे रखा है 214 और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? ये लगेगा x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है,
यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 1960। ठीक है, ये 1960 है दोस्तों, 1968 नहीं है। ठीक है, अब पूछ जाए दोस्तों एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है, 14। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, क्या करना है दोस्तों, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ये मल्टीप्लाई में है ना दोस्तों, जब ये इधर की साइड आएगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में। ठीक है, तो जब यहाँ से इस संख्या को काटेगा दोस्तों ये, तो 14 एकम 14, यहाँ पे बच गए 4। ठीक है, 5, 14 चौक 56, 0। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो आ गया 140 आ गया। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, 1960। ठीक है, 1960 दे रखा है, और एचसीएफ 14 दे दिया, और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम के जो साथ में ये 14 है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड जब ये कटेगा दोस्तों, ये 140 पे कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 140। तो ए इज राइट आंसर। ये था दोस्तों इसका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाग 4 आ गया है दोस्तों हमारा, जो है गणित के क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे आ गए हैं दोस्तों भाग 3 के रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे दी गई 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रेणी को देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक श्रेणी दिख रही होगी। ठीक है, इसको आप में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, लगाइए अपना दिमाग। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं दोस्तों, 31 से 29 कितने कम हुए दोस्तों, यहाँ पे हो गए दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ पे कितने हुए दोस्तों, 5। यहाँ पे कितने हुए दोस्तों, 2। यहाँ पे कितने हुए दोस्तों, 5। तो यहाँ भी कितने कम होंगे दोस्तों, 2। तो 17 में से 2 गए दोस्तों 15, तो 15 इज राइट आंसर। ठीक है, ये दोस्तों ये था हमारा आपका क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी ये श्रृंखला दे रखी है आपको, इसका जो है राइट आंसर ढूंढना है हमें। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका लग रहा है दोस्तों, एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, तो अगला आएगा 8 का। जो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों 64। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मंडे को LMKZYS लिखा जाता है, तो महेश को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। जो 48 क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, और ये आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी में, अग्निवीर के एग्जाम में, रीजनिंग में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, ये आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, CMM EOO GQQ और KUU, तो इसके बीच की जो संख्या है वो गायब है, उसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, C, यहाँ पे बीच में D आएगा। ठीक है, E F आएगा, G I आएगा। ठीक है, I आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ गया I। ठीक है, M O O P Q R S, ठीक है, I S, तो I S कहाँ पे है दोस्तों, ये है, यहाँ पे भी I S आ जाएगा, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आप अपने खुद के ऊपर लगाइए दोस्तों, ये आप हैं। ठीक है, ये एक लड़की है, तो आप इसकी तरफ इशारा करते हो, कहते हो ये मेरी माँ की लड़की, ये मेरे माँ के पोते यानी आपके बेटे की लड़की है, बेटे की पत्नी है। ठीक है, तो अरुण का, आपका जो है उस लड़की से क्या संबंध है, तो आप उस लड़की क्या लगोगे दोस्तों, ससुर लगोगे। ठीक है, ये क्योंकि आपके लड़के की पत्नी है वो, तो आप उसके ससुर लगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। ठीक है, ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा, आई होप ये
प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ईमानदारी पूर्वक दोस्तों हमें ये भी बताएं कि आपके जो है कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, ये भी आप ज़रूर बताना। और टोटल नंबर आपके कितने आए ये भी हमें 50 में से कितने आए ये भी आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।